बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा दज्जाल का, इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में। दज्जाल का ज़हूर कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल एक अनोखी तर्ज का आदमी होगा जो अल्लाह की मखलूक के लिए बहुत बड़ा फितना बनकर आएगा। उसमें खरके आदत यानी आदत और फितरत के खिलाफ अनोखे काम करने की बेपनाह ताकत होगी। इसके बलबूते पर लोगों को बाआसानी धोखा दे सकेगा और इलाही सिफात का दावा करेगा। उसकी दाएं आंख नाकारा होगी जो ना उभरी हुई होगी और ना गहरी होगी, बल्कि अंगूर के दाने की तरह बेनूर होगी। और बाएं आंख पर गोश्त पर्दे की तरह लटक रहा होगा और दोनों आंखों के दरमियान 3 हुरूफ काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ यानी ख्वाब में काबे का तवाफ कर रहा था कि एक साहब को देखा जो गंदम गो था। उसके सर के बाल सीधे थे और सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? मुझे बताया गया, ये ईसा इब्ने मरियम है। फिर मैंने मुड़कर देखा तो एक मोटे शख्स पर मेरी नजर पड़ी जो सुर्ख रंग का था। उसके बाल गुंगरियाले थे, एक आंख से काना था, उसकी एक आंख अंगूर की तरह थी। लोगों ने बताया ये दज्जाल है और उसकी शक्ल सूरत अब्दुल अज़्ज़ा बिन कतन से बहुत मिलती थी। बहरहाल दज्जाल अज़बहान के मोहल्ला यहूदा से निकलेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और 40 दिन जमीन पर गुजारेगा। उसका एक दिन साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, जबकि उसके बाद के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, और इसके अलावा मस्जिदुल तूर और मस्जिदुल अक्सा में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल के अक्सर पैरोकार यहूदी और घटिया किस्म के लोग होंगे जिनकी गालिब अक्सरियत औरतों और देहातियों पर मुश्तमिल होगी। और दज्जाल इस कदर बर्क रफ्तार से यूं हरकत करेगा जैसे ऐसी बारिश जिसे हवा उड़ा ले जा रही हो। एक कौम के पास से गुजरेगा तो उन्हें कहेगा, मुझ पर ईमान ले आओ। वो ईमान ले आएंगे, चुनाचा वो बादल को हुक्म देगा तो वो लोगों पर मीना बरसाएगा और जमीन खूब अपने फल फूल देगी। इस कौम के मवेशियों की कोहाने ऊंची हो जाएंगी, थन बालाई भरे दूध से भर जाएंगे और कद काट निकल आएंगे। फिर दज्जाल एक दूसरी कौम को दावत ईमान देगा जो उसकी बात नहीं मानेगी, तो दज्जाल के वहां से जाते ही उस कौम पर कहत साली और खुशकी मुसल्लत हो जाएगी। उनके माल मवेशी में से कुछ भी बाकी ना रहेगा। दज्जाल एक वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपना खजाना निकाल, चुनाचा उसका खजाना शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे होगा। फिर दज्जाल एक नौजवान को बुलाकर उसे तलवार से आरे की तरह चीर देगा। फिर उसे बुलाएगा तो वो उसके सामने जिंदा सलामत आ जाएगा। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी भी माबूस किया गया उसने अपनी कौम को झूठे और काने शक से डराया। आगाह रहो कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है। बहरहाल दज्जाल के साथ उसकी तरह की जाली जन्नत भी होगी और जहन्नम भी। हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। इसी तरह दज्जाल के पास बहती हुई 2 नहरें होंगी, एक तो महज देखने की हद तक सफेद पानी वाली होगी,
जबकि दूसरी देखने में भड़कती हुई आग दिखाई देगी। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को पाला पड़े तो उसकी उस नहर में चला जाए जो आग दिखाई दे, आंखें बंद करे, सर झुकाए और उसमें से पी ले, वही ठंडा पानी होगा। यानी दज्जाल चीजों को उनकी हकीकत से उलट दिखाने का माहिर होगा। बहरहाल दज्जाल की हलाकत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से होगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मस्जिद के मशरिकी मीनार से नज़ुल फरमाएंगे और मोमिन आपके गिर्द जमा हो जाएंगे, जिन्हें साथ लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे निकलेंगे। दज्जाल उस वक्त बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहा होगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुत पर उसे पकड़ लेंगे और अपने छोटे नेज़े से उसे कत्ल कर डालेंगे। दज्जाल का लश्कर तितर बितर हो जाएगा, मगर मोमिन उनका पीछा करके उन्हें खत्म कर देंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत को महफूज कर लिया, यानी याद कर ली और समझकर उन पर अमल किया, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया गया।